हेलो वेलकम माय यूट्यूब चैनल एन ए स्टार स्टडी में आपका स्वागत है बच्चों। मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी। अब बच्चों हमारी जो खुशखबरी है वो क्या होने वाली है। मेरे पास कई सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर CUET क्या होता है भैया, CUET में कैसे एडमिशन लें हम, क्या करना है हमें, CUET का पेपर कब आता है, कितनी फ़ीस होती है, कितने मार्क्स में हमें ये नंबर इस कॉलेज मिलेगा, कितनी कौन सी कैटेगरी में क्या है। तो बच्चों आज मैं बताने वाला हूँ कि CUET क्या है। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको नहीं पता हो, अगर आपको पता हो तो इसके बारे में आप कर लें, आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। मैं आपको बताता हूँ कि CUET क्या है। तो बच्चों सबसे पहली बात, अब से ये 2 साल से CUET लागू हुआ है। CUET 2 ईयर दूसरी बार इसका एग्ज़ाम हुआ है। CUET का दूसरी बार एग्ज़ाम हो गया, एक पहले हुआ था और एक अभी हुआ है, इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब इससे पहले हुआ था, पहले आता था बच्चों, ये पहले भी आता था AKTU, लेकिन ये AKTU के नाम से आता था तो इसे बच्चे बहुत सारे जाना नहीं करते थे। हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे तो अब भी नहीं जानते कि CUET होता क्या है। तो बच्चों हमारा जो CUET था वो पहले इस नाम से आता था AKTU, तो वो है डॉक्टर APJ कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से आता था, जिसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी कराती थी, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये वाले टेस्ट निकाले थे। वो टेस्ट ये थे कि हर एक गरीब बच्चा अपनी जो इच्छा है उसकी, वो अपनी इच्छा को पूरा कर सके। जैसे कि हर किसी स्टूडेंट का सपना होता है कि यार मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढूं, एक अच्छे एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढूं। लेकिन क्या है, कुछ बच्चे होते हैं जो पैसे की वजह से रह जाते हैं। कुछ बच्चों का सपना जो होता है वो पैसे की वजह से रह जाता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार हमारे मार्क्स कम आए हैं, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरा नहीं होगा, मैं क्या करूँ। नहीं बच्चों, वो कहते ना है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्योंकि बच्चों अब है ये हमारा AKTU। अब AKTU कौन कराता था बच्चों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, मेरा सपना भी इनकी यूनिवर्सिटी में ही जाने का था, लेकिन मेरा कुछ सपना चेंज हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो मेरा भी सपना इनकी यूनिवर्सिटी में जाए। ये निकाला करते थे हमारे लिए एक एटीट्यूड टेस्ट। अब इसके बाद समय चलता रहा, वक्त बदलता गया। अब इसके बाद आया हमारा CUET। अब CUET में क्या होता था, अब इसमें बच्चे बहुत सारे बच्चे नंबर निकाल दिया करते थे AKTU में। हम जैसे गरीब बच्चे बहुत सारे नंबर निकाल दिया करते थे, लेकिन वो रैंक की वजह से किसी वजह से रह जाते थे। सीटें कम होती थी क्योंकि यूपी में सीटें बहुत कम। तो कुछ अब ये जब CUET लागू हुआ तो गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने क्या किया कि सभी यूनिवर्सिटियों को ये अलाउ कर दिया कि हर यूनिवर्सिटी इस CUET के बच्चे के पेपर का एडमिशन लेगी। जिस बच्चे ने ये पेपर पास किया उसके एडमिशन वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकता है जिसमें उसकी इच्छा करे। आपने ये CUET पास किया, सबसे मेन बात, आपने ये पास कर दिया, ठीक है। आप अपनी इसका जो सर्टिफिकेट, इसका जो प्रिंट निकलेगा, आपकी स्कोर कार्ड निकलेगा, उसे ले जाकर आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे। हमारे यहाँ IFTM हुई, TM हुई, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हुई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हुई, BHU हुई, AMU हुई, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हुई, आप उसमें अगर आपकी अच्छी रहेंगे तो आप इसे ले जाकर अपना एडमिशन करा सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल पक्की अलाउ है, इसका बच्चा हर कहीं एडमिशन हो सकता है। तो यहाँ क्या चीज़ काम में आती है, यहाँ आता है बच्चों हमारा मेहनत। यहाँ आती है मेहनत काम में, पैसा काम में नहीं आता। इस टेस्ट में हमें काय की जरूरत है बच्चों? इन दोनों में, एक तरफ पे पैसा, एक तरफ पे मेहनत। तो पता इस जो ये हमारा CUET है, इसने क्या चुना? इसने ये चुना है बच्चे की मेहनत। ये नहीं, ये गलत, पैसा गलत। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके पापा मम्मी कहते हैं कि बेटा पढ़ ले, पढ़ लेने लायक हो क्या तुम, क्या पैसा दे दोगे, क्या कर लोगे, कहते हैं। तो बच्चों पैसा की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन तो हर किसी के पास होगा, आप रिचार्ज भी कराते हो। हर बच्चा 12th, और आज के दौर में तो एजुकेशन बढ़ती चली जा रही है भाई। हर इंसान अपने सपनों को बुलंद करता जा रहा है। तो हर इंसान का सपना होता है कि यार मैं भी एक अच्छे कॉलेज में पढूं। तो गरीब बच्चे सोचते हैं यार हम पैसा पढ़ लेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। तो बच्चे पैसे की ज़रूरत नहीं है। हमारे टेस्ट ने बोला है कि मेहनत है और एक तरफ पैसा है, तो आपको मेहनत की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ट्यूशन के लिए भी पैसे नहीं है भाई, तो देखो पहली बात तो ये है, अब आप सबसे मेन बात बताऊं कि आजकल का ज़माना वो है,
अगर एक इंसान कोई चीज़ बेच रहा था 50 रुपये किलो, 50 रुपये किलो की, अब उससे शाम की वजह से उसके घर से कोई कॉल आई है, कोई बात हुई, तो उसने वो चीज़ कर दी भाई 30 रुपये किलो। तो पता है बच्चे आदमी क्या सोचते हैं, यार ये चीज़ खराब होगी यार, ये तो 30 को दे रहा है, पहले 50 को, ये सस्ती है तो ना उससे ले आओ। अब एक दे रहा है वो 60 को, दूसरा वाला अरे यार वो अच्छी होगी 60 को ले आओ चलो ये। तो आज का वो जमाना फ्री की चीज़ कोई लेना नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन एक जो टीचर होता है और एक जो एजुकेशन वाला जो बैच होता है ना बच्चों, तो वो हर इंसान ये चाहता है कि हमसे जो पढ़ने वाला बच्चा है या हम जो देखने वाला बच्चा है या हमारे रिलेशन में जो बच्चा है वो कामयाब तक पहुँचे, अपनी मंजिल तक पहुँचा। हर इंसान अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है, पूरी शिद्दत से। एजुकेशन एक व्यापार नहीं होता, ठीक है बच्चों। वो मेहनत करते हैं, मेहनत कराते हैं और उनकी उसे मंजिल तक पहुँचा देते हैं। तो सबसे पहली बात CUET। बच्चों CUET में है क्या? तो बच्चों ये CUET वो है जो इस साल 2024 का यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड से कोई भी बच्चा पेपर देगा, पेपर दे रहा होगा इंटर के 12th के, ठीक है। तो बच्चों को पेपर देने के देते देते वो इसमें अपना फॉर्म ऑनलाइन करा सकता है, ऑनलाइन करा सकता है, ठीक है। वो बच्चा ऑनलाइन करा सकता है जो 12th में है। अब दूसरी बात क्या बच्चों, वो ऑनलाइन करा सकता है जिसने 12th कर लिया हो? हाँ बच्चों वो भी करा सकता। क्या सर वो बच्चा, इसमें किसी ने पूछा कि सर क्या वो बच्चा इसमें एडमिशन करा सकता है जो 1 साल पहले इंटर कर चुका? हाँ बच्चा वो भी करा सकता। फिर कौन सा सवाल पूछा कि सर वो बच्चा कर सकता है जिसकी एज ज़्यादा हो चुकी हो, 24 साल हो चुकी हो, 23 साल हो चुकी हो, क्या वो करा सकता? हाँ बिल्कुल करा सकता। क्या सर वो बच्चा इसमें एडमिशन करा सकता है जिसके 45 मार्क्स हैं इंटर में, 45% है? हाँ बच्चा वो भी ऑनलाइन करा सकता है। क्या बच्चों कि सर इसकी फ़ीस कितनी है? तो बच्चों इसकी ओबीसी वालों की फ़ीस होती है बच्चों इसमें 700 रुपये, 750 रुपये, ठीक है, 750 रुपये। जनरल वालों की होती है बच्चों 1300 रुपये। और हमारा जो SC ST वालों की होती है वो होती है 450 रुपये की फीस। इसमें ऑनलाइन फ़ीस है ये रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। साइबर कैफे वाला 100 रुपये ले लेता हुआ ज़्यादा से अपनी अपनी, ठीक है। अब क्या बच्चों सर इसमें वो बच्चा भी पढ़ सकता है जो यूपी बोर्ड से हो, या बिहार बोर्ड से हो, ये किसी हिंदी मीडियम से हो? हाँ बच्चों वो भी कर सकता। किसी ने पूछा कि सर इसमें पेपर कैसा था? तो बच्चों इसमें पेपर हिंदी प्लस इंग्लिश में दोनों में आता है, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें कि सर हमें तैयारी कहाँ करनी पड़ेगी? तो भाई तैयारी के लिए इसमें NA स्टार स्टडी पर जुड़े रहे हमारे चैनल से। जब इसका एग्ज़ाम आएगा भाई मैं आपको 4 मंथ पहले मैं आपको इसकी तैयारी शुरू करा दूंगा आपके 12th के साथ साथ। आप 12th के साथ साथ इसकी तैयारी करेंगे तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा और आपके बोर्ड में एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे और आपका 12th भी हो जाएगा। अब सबसे मेन बात यह है सर कि एक बच्चा है इसमें CBSE बोर्ड से, CBSE बोर्ड से, और एक बच्चा है इसमें यूपी बोर्ड से, यूपी बोर्ड से। अब क्या सर इसमें यूपी बोर्ड के हैं 50% ये 55% मान लो, चलो ये 50% मान लो। अब एक बच्चे के हैं हमारे 80% फिगर। तो सर इसमें ये ऑनलाइन करा सकता है क्या? इसमें ये नहीं करा सकता? हाँ ये भी करा सकता है और ये भी करा सकता है। क्या इसमें ये वाला बच्चा पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम पहले ही बोला कि इसमें इस टेस्ट में मेहनत की ज़रूरत है। अब मेहनत कितनी की? इतनी की नहीं कि शिद्दत से, लेकिन ये बात है कि तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह, कहते हैं ना कि तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह, चाहते तो हालात बदल सकते थे, यूं ही बैठे रहे झील के पानी की तरह, अगर दरिया होते तो ना जाने कब के निकल जाते। ये है, सुना है ना? तो ऐसा ही है भाई, अगर दरिया की तरह, अगर झील के पानी की तरह बैठे रहोगे तो भाई ऐसे ही रहोगे। अगर इसे शिद्दत से चाहोगे तो पता नहीं कितनी दूर निकल जाओगे। तो आपका हर इंसान का सपना होता है कि यार मैं वहाँ पहुँचूँ, वहाँ पहुँचूँ। लेकिन आजकल के बच्चे पता है क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। अगर उनके मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा पढ़ ले, तो पता है क्या कहता है कि मेरे पास ट्यूशन के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास ट्यूशन के लिए साइकिल नहीं है, मेरे पास ट्यूशन के लिए इतनी दूर जाऊँ किराया नहीं है। नहीं बच्चे, ये गलत है। ये अपने नहीं, अपने माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे भाई, उनकी तो ज़िंदगी कट चुकी है। अब बारी है आपकी, आपकी बारी है, आपके आने वाली पीढ़ी की बारी है कि कल को ऐसा ना हो कि आपकी पीढ़ी भी आपसे कहे कि मैं नहीं जा रहा और आपको गुस्सा आए, ठीक है। तो बच्चों आपके पास, हर इंसान के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, वो रिचार्ज भी कराता है। बिना रिचार्ज के तो सिम भी नहीं चल रही, आज का तो वो ज़माना आ गया, ठीक है।
तो बच्चों, आपके पास जब फ़ोन है तो आप फ़ोन से पढ़ो ना। आपको फ़ोन पे क्या चाहिए? आपके फ़ोन पे वो लोग वो ऐसे इंसान पढ़ा देते हैं जो कि आपको ट्यूशन में भी नहीं जाने की ज़रूरत पड़े। आप जितनी देर आप ट्यूशन में जाओगे तो 1 घंटा जाने में बर्बाद होगा, 1 घंटा आने में 2 घंटे। 2 घंटे में इंसान बहुत कुछ पढ़ लेता। अब बच्चों, इसमें क्या करना है हमें? अब इसका ऑनलाइन कराना है, इसकी डेट आएगी, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा जिस दिन इसकी डेट आएगी बच्चों, ठीक है। तो इसमें अब हम कैसा कोर्स होते हैं बच्चों, हम ये भी बता दें आपको। तो बच्चों, इसमें हम हमारे लिए डी फार्मा भी होता, डी फार्मा भी होता, बीएससी, बीए, बीए भी होता है, एमए भी होता, बीटेक भी होता। और जो बच्चे पीसीबी से हैं, क्या वो ऑनलाइन करा सकते हैं? यस, पीसीएम से भी ऑनलाइन करा सकते हैं इस वाले टेस्ट में। तो बच्चों, अब इस फिलहाल तो इसकी काउंसलिंग चल रही है, अब इसका टेस्ट बहुत जल्द आएगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। आप ये नहीं सोचें कि हम 12th में अगले साल ऑनलाइन करेंगे, नहीं। अगर आप 12th का पेपर दे रहे हो उसके साथ साथ पेपर, तो 1,000 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है यार। हर इंसान, अब तो ये वो ज़माना है, हर इंसान 1,000 रुपये लेकर घूमता है यार। तो 1,000 रुपये की ऑनलाइन फीस है, 700 रुपये की ओबीसी वालों की है, एससी वालों की 450 रुपये की फीस है। तो इसमें ऑनलाइन कराएं। इससे ये फ़ायदा है बच्चों, आपने अगर ये कर लिया, आपने अब कहोगे कि सर ये कितने पे पास है, तो भाई ये इतने पे पास है। अब रही आपकी मेरिट की बात, ठीक है। आप कहोगे कि सर ये कितने पे पास है, तो बच्चे अगर आपके 100 नंबर भी आते हैं 900 में से, अब वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर है, कितने सब्जेक्ट चुने। 600 का भी होता है, ये कितने मार्क्स का होता है बच्चों, आपके ऊपर सब्जेक्ट पे बात है। इसमें 10 सब्जेक्ट हैं, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चुनने हैं जो आपसे आते हो। जैसे आपसे हिंदी आती है तो वो दे सकते हैं, जनरल टेस्ट थोड़ी सी जनरल नॉलेज है वो दे सकते हैं, केमिस्ट्री का भी दे सकते हैं, फिजिक्स का, बायो का। अगर आप बी फार्मा या बी टेक करना चाहते हैं तो ये तो आपको देने ही पड़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये वाला पेपर तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इन्हें देने के बाद आप दोगे, आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, मगर इसमें एक बात है बच्चों, आप इतना ही करके आना है जितना आपसे आता हो, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है। आपके अगर निगेटिव मार्किंग है भाई इसमें, अगर आप सब पर टिक लगाइए और सब पर तुक्का मारिए तो आपके माइनस में भी जा सकते हैं, माइनस के 15 माइनस के 20 नंबर आ सकते हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन आपके कुछ नंबर ना आकर अगर 150 नंबर भी आ गए तो आपने ये क्वालिफाई कर दिया। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप जो ये यूनिवर्सिटी है ना हमारे की IITM TME, ये नहीं लेती बच्चों। अगर आपके पास इस टेस्ट में 150 नंबर है ना, तो आप अपना स्कोर कार्ड लेकर अगर दिखा देते हैं, ये तुम्हें बिना कहे ले लेंगे। और अगर आपके पास ये स्कोर कार्ड नहीं होता ना, तो आपसे लाखों रुपए जमा करवाते, ये करवाते पहले। लेकिन आपको ये करवाएंगे 150 रुपये, लेकिन फीस तो लेंगे वो अपने कॉलेज की, लेकिन जो इसकी तरफ से फीस आती है, स्कॉलरशिप आती है, इसकी तरफ से आएगी कुछ कुछ कॉलेज की तरफ 2 बार स्कॉलरशिप मिलेगी ये टेस्ट दोगे तो आप, ठीक है। तो बच्चों, आप मेहनत से पढ़ो और शिद्दत से पढ़ो। आप ज़्यादा सोशल मीडिया पर मत जाओ कि हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, हमारी आईडी को किसने फॉलो किया है, ये लड़की कौन है, ये कौन है, किसने कमेंट किया। अगर अब तो वो है भैया, अगर जहाँ से नहाने चला जाएगा ना स्विमिंग पूल में, तो सिस्टम करेगा, सिस्टम है कि सिस्टम है भाई का, और धड़ा से सही से कपड़े पहन लेगा ना, या कहीं खाना खाने चला जाएगा तो उसकी रील बनाएगा, या कहीं खड़ा हो जाएगा ना तो कहीं एटीट्यूड में किसी गाड़ी पर खड़ा होगा या किसी चीज़ पर खड़ा होकर वीडियो बनाएगा कि भाई तेरा गुंडा से ये दब के ये रह नहीं सकता। अगर भाई साहब किसी ने अगर एक थप्पड़ भी मार दिया ना, तो कई दिन न उठा जाए, लेकिन बातें इतनी बड़ी करेगा। तो बच्चों देखो, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है बच्चों, अपने माँ बाप का सपना मत तोड़ो, अपने माँ बाप को वो बनकर दिखाओ, आपके माँ बाप जो चाहते हैं। देखो, हर लेवल की पढ़ाई है बच्चों, आप अगर गरीब हैं तो आपके लिए ये भी पढ़ सकते हैं, CUET का एग्ज़ाम दे सकते हैं बच्चों। ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, ये बहुत ही अच्छा सरकार ने किया है हमारे लिए। इसमें किसी भी मार्क्स में हम कॉलेज पा सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे देखो ऐसे भी होते हैं, आप सोचोगे कि 11 लाख, अब के 11 लाख बच्चों ने पेपर दिया है इसका, तो आप सोचोगे सर 11 लाख बच्चों में हमारा नंबर नहीं आएगा। अब बच्चे 11 लाख में हम जैसे भी तो हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। क्या है हम जैसे, कि हमने CUET का एग्ज़ाम कर दिया, लेकिन हमारा सपना बन गया कुछ और, यार हम नहीं कर रहे, हम कुछ और करेंगे भाई,
करता ही है इंसान। जब कोई चीज़ मिलता है तो वो सोचता है कि यार अरे हटा ये नज़ारा वो करूँ। आदमी पैसे नहीं होता तो वो सोचे और पैसा, फिर वो पैसा आगा तो क्या सोचेगा और, तो कुछ सोचते हैं कि यार ये नहीं कर रहे चलो और कुछ करेंगे। तो अब ऐसे ही कुछ बच्चे होते हैं कि अरे यार अब नहीं कर रहे चलो ये तो निकाल ही दिए नंबर, कभी भी अगले साल को एडमिशन ले लेंगे कोई बात नहीं, इस साल ड्रॉप कर दो। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। आप कहते हैं अब सबसे पहले अगर आपका नंबर आए तो सबसे पहले एक ही टीयू में रजिस्ट्रेशन कराना है, एक एक टीयू में, एक एक टीयू से रजिस्ट्रेशन कराओगे साइबर वाले कैफे से जाकर। अब तुम्हें यूनिवर्सिटी भी चुननी होती है कि कौन कौन सी चुननी है, आपको जो अच्छी लगे। सबसे मेन बात, अगर आपकी अच्छी रैंक आती, अच्छे नंबर आ गए तो पता है क्या होता, क्या होता है बताओ, बोलो क्या होता। सबसे मेन बात ये, अगर आपके अच्छे नंबर आ गए तो सबसे पहले आपने जो यूनिवर्सिटी चुनी होंगी आप उनमें रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको सबसे पहले सीट उसमें मिलेगी। और अगर आपके नंबर कम आते हैं तो आपको कॉलेज मिलेगा, लेकिन वो आपके नंबरों के ऊपर मिलेगा कि कहाँ कॉलेज मिल जाए कैसे मिल जाए। लेकिन जितना अच्छे नंबर आएंगे इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो अब जब इसका फॉर्म ऑनलाइन आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और फिलहाल इसकी काउंसलिंग चल रही है, रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, काउंसलिंग हो रही है, एडमिशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, आप टेंशन न लें। और आप तैयारी कहाँ करें, तो बच्चों मैं आप ट्वेल्थ के साथ साथ में इसकी तैयारी करा दूंगा। जब बोर्ड एग्जाम होगा तभी मैं इसकी तैयारी कराऊंगा। दोनों की मिक्स तैयारी चलेगी, दोनों की एनसीईआरटी से ट्वेल्थ और अलेवेंथ, अलेवेंथ से और ट्वेल्थ से आता है बच्चों इसमें, और कहीं से नहीं आता, बिल्कुल इसी में से ही आता है। और इतना हार्ड पेपर नहीं आता, बहुत ईजी पेपर आता है। ठीक है, आप टेंशन नहीं लें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू।